Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अल्केमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू ओपन योर थर्ड आई इंस्टेंटली राइट नाउ. अपनी तीसरी आँख को कैसे जागृत करें अभी. यस अभी गाइस थर्ड आई क्या होता है ये तो आप जानते होंगे. नहीं भी जानते हैं तो जान जाएंगे आप. मिलते हैं जब आप इस एग्जिस्टेंस में आए थे तब से आपकी थर्ड आई खुली हुई थी. यही ट्रूथ है. लेकिन उसे थर्ड आई यस अभी जो हम बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ बोला गया. हमने फिर रियलाइज़ किया, हमने जाना कि थर्ड आई आखिर क्या है. सो थर्ड आई एक्चुअल में हमारी फर्स्ट आई है. यस दिस इज द फर्स्ट आई. ये जो दो आँखें हैं हमारी, बोला जाता है आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल. जो रूह है उसका दरवाज़ा है आँख. हम देख सकते हैं भाई, दुनिया को देख रहे हैं, आसमान में टिमटिमाते तारे को देख रहे हैं, सूरज देखो भाई शाइन कर रहा है, चांद को देख रहे हैं, पहुंच भी जा रहे हैं, शॉल पहुंच भी जा रहा है. उसको विंडो कौन दिया? आँख. तो उसी तरह जो हमारी फर्स्ट आई है ये जो बनी इमेजिनेशन से. ये आंखें हमारी बनी, ये आंख जो है फर्स्ट आई ये इमेजिनेशन से. जैसे कि आप तुरंत कुछ स्पेसिफिक सीन होंगे आपके ज़िंदगी के जिसे आप याद कर सकते हो अपने बच्चे वाले रूप को भी. यस कुछ सीन होंगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि कुछ वैसी मेमोरीज़ है जो आपके माइंड में स्टोर है. वो सीन आपको याद है कि मैं बचपन में उस सहेली से मिली थी, या मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिर गया था. जैसे भाई आपका गिरा था, यहाँ पे दाग है. सो फर्स्ट आई ही थर्ड आई है. लेकिन हम आए इस मैट्रिक्स में, फिर हमारा प्रोग्रामिंग हुआ. हमें प्रोग्राम किया गया कि हमें कैसे चलना है. व्हाटएवर हमारा प्रोग्रामिंग हुआ, हमारी फर्स्ट आई बंद हो गई. लेकिन अब टाइम आ गया भाई अपने फर्स्ट आई को फिर से ओपन करने का. और बहुत सारे लोगों का भाई यस जो फर्स्ट आई है, जो थर्ड आई बना, कहाँ पे बना थर्ड आई? 6th चक्रा में बना. यस थर्ड आई चक्रा भी इसे बोला गया. तो इस चक्रा में यस थर्ड आई बना. तो बहुत सारे लोगों का भाई यहाँ पे एक ग्लैंड भी होता है, पाइनियल ग्लैंड, वो एक्टिवेट हो रहा है. बहुत सारे लोग अवेकन हो रहे हैं, उसकी थर्ड आई ओपन हो रही है. सो ये ओपन हो गई तो हमारा विज़न जो है भाई वो क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल क्लियर विज़न हो जाएगा कि हम कौन है, क्या करने आए, हमारा पर्पस क्या है, वर्ल्ड में आगे कैसे बढ़े. सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएगा. सो कुछ मैं सिंपल सीक्रेट्स शेयर करूंगा
जो मुझे हेल्प किया मेरे जर्नी में। सो आते हैं भाई इंट्रो के बाद। मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन, ओए यस दिस इज मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। द फर्स्ट सीक्रेट टू ओपन योर थर्ड आई, इंट्यूशन। इंट्यूशन, इंट्यूशन, योर इंट्यूशन, क्योंकि आपको अपनी थर्ड आई को भाई खोलनी है गाइस। इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई, जो आपका सहज ज्ञान है, जो आपकी सहज बुद्धि है, वो आपको आपके तीसरी आंख को खोलने का रास्ता दिखाती है। बोलोगे फिर इंट्यूशन क्या है? जान ही रहे हो आप। योर इंट्यूशन इज द रियल थिंग। मेरे हिसाब से योर इंट्यूशन इज द ओनली रियल थिंग। वही रियल है भाई। इंट्यूशन सच्चाई को जानता है। इंट्यूशन कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। इंट्यूशन कभी भी मिसलीड नहीं हो सकता है। वही आपका इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन ही गाइड करके यहाँ लेके आया। आप भाई को देख रहे हो, आप यहाँ अनकॉन्शियस अलग बात है, लेकिन आपका इंट्यूशन बहुत ही सही लीड किया है। और इंट्यूशन क्या है, बना कैसे? आपका खजाना है आपका इंट्यूशन। यस, आपने जो इस एग्जिस्टेंस में आने के बाद से लेके अब तक एक्सपीरियंस किया, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी डिग्रियां ली, मतलब मेडिटेशन किया आपने, वर्ल्ड में जो सीखा जो कुछ भी, तो उसका जो निचोड़ है वही है आपका इंट्यूशन। और इसे क्या बोला गया भाई? सहज ज्ञान, सहज बुद्धि। योर सहज ज्ञान, योर सहज बुद्धि। बुद्धा की बुद्धि नहीं, आपकी सहज बुद्धि। बुद्धा भाई अपने जर्नी में अपना सीखा भाई, इनलाइटेंड हुआ, अपना कहानी उसका लेके गया। आप अपना भाई लेके रखे हो कि मेरा? Your intuition is real. So listen to your intuition. बहुत ही पावरफुल चीज़ है भाई, योर गट फीलिंग, जो आपके अंदर की आवाज़ है, जो हमेशा से आपको गाइड करते हुए आई है भाई, हमेशा से। हमेशा से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हो। प्रोग्रामिंग जो आपके माइंड में है कि ऐसे करो, वर्ल्ड में बहुत पैसा उधर है, ऐसे चलो, मतलब एनालिसिस कर रहा है आपका माइंड। बहुत सारे एनालिसिस को कर रहे हो, लेकिन इंट्यूशन एनालिसिस नहीं करता है भाई, और इंट्यूशन एनालिसिस से नहीं बनता है भाई। इंट्यूशन आपका पर्सनल एजुकेशन है, सेल्फ एजुकेशन, जो आपके वही एजुकेशन से ही तैयार होता है। उसका जो निचोड़ बचता है, जो बच गए है अभी जो आप हो, यू आर द कॉन्शियसनेस, वी आर द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अस, वी आर द कॉन्शियसनेस। And right now we all are knowing that we are spiritual beings having human experience. So in unconscious level आपका इंट्यूशन आपको बिगिनिंग से गाइड कर रहा है भाई। वही है फर्स्ट आई, जो मैंने बोला कि हम फर्स्ट आई से ही देख रहे हैं क्या है भाई,
समझ रहे हैं गेम को, कैसे है, क्या है, कैसे वर्ल्ड चल रही है, ये हम समझ रहे हैं अनकॉन्शियस लेवल पे। फिर उसी से धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके ये हमारा इंट्यूशन क्रिएट हो रहा है भाई, हमारा गट फीलिंग क्रिएट हुआ है और होके है अभी, जो हमें गाइड कर रहा है और हमेशा सही गाइड करता है। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है। बहुत सारे लोग अपने गट फीलिंग को नहीं सुनते हैं, इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, जबकि इंट्यूशन उसे सही रास्ता दिखाता है, सही गाइड करता है, लेकिन बोलता है कि देखो मैं इधर थोड़ा रिस्क में जा रहा हूँ। तो भाई ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिए तो भाई क्या, ये थर्ड आई खोलने की बात भी नहीं हो सकती है। थर्ड आई सबकी जागृत नहीं होती है भाई, सब नहीं ओपन कर सकता थर्ड आई को भाई। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने सहज बुद्धि, अपने सहज ज्ञान को सुने, अपने, वो आपको सही गाइड कर रहा है। इंट्यूशन इज़ द विज़न ऑफ थर्ड आई। तीसरी आँख का विज़न दिखा रहा है आपको, आपका इंट्यूशन, और वही है जो आप हो अभी, आपका जो निचोड़ है आपके पूरे एक्सपीरियंस का भाई, आप जो कॉन्शियसनेस बन के हो वही है और रियल चीज़ है भाई। इंट्यूशन इज़ द रियल थिंग। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। और आप सुन रहे हो, आपकी थर्ड आई खुल रही है, सही आपको गाइड कर रही है। द सेकेंड सीक्रेट टू ओपन योर थर्ड आई इंस्टेंटली राइट नाउ, ऑब्जर्विंग। खुद को बस ऑब्जर्व करो प्रेजेंट मोमेंट में। ऑब्जर्व करोगे, वाह, खेल समझ में आने लगेगा। बिल्कुल खेल बिल्कुल समझ में आने लगेगा, सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी भाई, थर्ड आई खुलने लगेगी ऑब्जर्विंग से। लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यंग जनरेशन इज दे हैव बिकम ऑब्जर्वर्स। दे हैव बिकम ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्व कर ले रहे हैं भाई। ये देखो मेरे साथ पहले बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, मैं भी ऑब्जर्व कर लेता था। हम लोग वैसे ग्रुप में बैठे जहाँ नेगेटिव बातें हो रही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सब के एनर्जी का, कचरा को। वर्ल्ड में अभी देख रहे हैं डिसूम ये ठीक क्या सब हो रहा है, मीम देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। तो ऑब्जर्व आप कर ले रहे हो, आपकी सारी एनर्जी खत्म। और प्लेनेट में भाई बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स हैं भाई, बहुत सारे। पहले तो एनर्जी वैम्पायर्स भाई आपको फ्रेंड्स के रूप में मिलते थे, कलीग्स के रूप में मिलते थे, रिलेटिव के रूप में मिलते थे। अभी डिजिटल वर्ल्ड में भाई मशीन के रूप में मिलेंगे आपको। यस, मशीन भी एक पावरफुल एनर्जी वैम्पायर है। यकीन नहीं आए तो फेसबुक खोल के आप ज़्यादा नहीं आधा घंटा बस यूट्यूब उसके फेसबुक में वीडियोस को देखो, आपको समझ में आ जाएगा एनर्जी वैम्पायर्स क्या है और कैसे लोग अपने एनर्जी, बाहरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ऑब्जर्व करें भाई, बिकम ए बेटर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करना है खुद को, मेडिटेशन है विदाउट जजमेंट। खुद को जज नहीं करो, आई एम कॉन्शियसनेस बन के ऑब्जर्व करो भाई अपने माइंड को। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। सारे सॉल्यूशन मिलने लगेंगे आपको, आपकी थर्ड आई खुलने लगेगी, आपकी पाइनियल ग्लैंड भाई एक्टिवेट होने लगेगी, आपका विजन क्लियर होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड कैसे काम करती है, कौन है इस वर्ल्ड का ओनर, या कौन हो सकता है। क्या कोई इंसान हो सकता है, क्या कोई एक संस्था हो सकती है, क्या कोई गवर्नमेंट हो सकता है। आप समझ जाओगे कि कितना ब्यूटीफुली भाई सिस्टम क्रिएटेड है। और इस नेचर से सीखो कि माइंड में सब चीज़ें भाई सिस्टमिक ढंग से है भाई। वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। सो ऑब्जर्व करें भाई, ऑब्जर्व योर माइंड। और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर बोलता हूँ, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो माइंड में, आपको भी ऑब्जर्व करने वाला है। एक लाइन है ना, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। एक तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं माइंड को भाई, इन्फिनिटी क्या है भाई माइंड में देख रहे हैं, लेकिन हमें भी ऑब्जर्व करने वाला है भाई। उसे आप जान गए तो वाह, पावरफुल, वही है भाई गॉड, परमात्मा, अल्लाह। ऑल नोइंग, ऑल वॉचिंग, ऑल हियरिंग, सब कुछ जानने वाले भाई, यस, फैक्ट लाइन है। सो ऑब्जर्व करें, चीज़ें समझ में आएगी। द थर्ड सीक्रेट टू ओपन योर थर्ड आई इंस्टेंटली, learn from
द एंसेस्टर्स कॉन्शियसनेस, यस, अपने एंसेस्टर्स के चेतना से सीखें भाई। अपने एंसेस्टर्स के पास जाने का सीधा मतलब है कि समझना गेम को अच्छे तरीके से भाई। थर्ड आई का क्या मतलब है इसे समझना, और ये बहुत ही पुराना है भाई। एंशियंट इजिप्ट में जाओगे आई ऑफ हॉर्स मिलेगा, और एंशियंट इजिप्ट में भाई कैट को भाई बहुत ही पावरफुल, सुप्रीम, मतलब एक पावरफुल एनिमल माना जाता था। और आप अपने घर में भी कैट को देखते होंगे आप, तो वाह, उसके विजडम को आप अगर समझते हो तो आपकी थर्ड आई खुली है। अब देखो वही थर्ड आई और फर्स्ट आई में फ़र्क, कैट ही जो है भाई वही है फर्स्ट आई। जैसे हम इस एग्जिस्टेंस में आए तो यहाँ से तो देख रहे थे, लेकिन ये फर्स्ट आई जो है इमेजिनेशन यहीं से क्रिएट हो रहा था ना भाई, यहीं से देख रहे हैं, हमारे माइंड में चीज़ें स्टोर हो रही है। जैसे आप अपने बचपन वाले रूप को भी अभी याद कर सकते हो, कुछ कुछ मेमोरीज़ होती है। तो वही बिल्ली की तरह हम आए। एक टर्म भी है डेजा वू, इसका मतलब होता है कहीं आप गए, आपको रियलाइज होगा हम पहले भी यहाँ आ गए हैं। तो वही आप धरती में आए हो, इस धरती में अभी आपका कॉन्शियसनेस इतना अवॉल्व हो गया, वर्ल्ड के आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख रहे हो कि हज़ारों साल से खेल होता हुआ आ रहा है। भारत में भाई बहुत एंशियंट है, इजिप्ट भी बहुत एंशियंट है, हर जगह एंशियंट है भाई, एक ही धरती हम देख रहे हैं। तो कब से खेल होता हुआ आ रहा है, तो क्या पता हम आज यहाँ हैं, कल इजिप्ट में पैदा हुए होंगे पिछले जन्म में। यस, वी आर श्योर, इसे जानना ज़रूरी है। तो वही कैट ही है भाई फर्स्ट आई, कि देखते 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 समझ जाना। मेरे मास्टर ही बोलते हैं कैट डाउन द डॉग, कैट डाउन रोड डाउन द, अबे यार, कैट डाउन द रोड हैज़ योर बैक। बिल्ली मेरे घर में रहती है, मेरे पास आसपास बिल्कुल साथ साथ चलती है। तो वैसे ही फर्स्ट आई वही है, लेकिन थर्ड आई वो फिर वो कैसे बना, ये 6 चक्रा पे आके थर्ड आई बना भाई। देखो कितना मिस्ट्री है, जो कि शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन इसके नीचे भाई 5 और चक्रास थे। तो उसको जान के तब हम थर्ड आई पे पहुँचे। इसलिए मैं बोलता हूँ आसान नहीं है थर्ड आई को अपने जागृत करना। तो वही एंशियंट में पढ़ोगे हर तरफ, जैसे भारत में मिथोलॉजी है, एंशियंट बुक्स है बहुत सारे। जैसे भारत का मैं सिंपल मिथोलॉजी भाई, श्री हरि विष्णु, यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट, अल्लाह के बंदे, तो एक पे लेते हैं सब, एक पे ही। तो उसके भाई 6ठे अवतार हैं पुरुषोत्तम। देखो लोग इसमें फिर एनालिसिस करेंगे, पुरुषोत्तम कोई था, कोई वैसा पुरुषोत्तम भगवान भाई। तो हमारे एंसेस्टर्स भाई हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं, लेकिन इंसान वही समझता नहीं है, पावर को एक्सटर्नलाइज कर लेता है उसे कि हाँ कोई भगवान वैसा नहीं भाई। इसका सीधा सा मतलब हुआ जो हमारे एंसेस्टर्स आए, उसको यहाँ पे जो 6 नंबर पे जो आए उसे बोला गया पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जैसे कि मैनिफेस्टेशन हमने चूज़ किया कि हम गांव में पैदा होंगे, मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, ये हमने चूज़ नहीं किया। अपने डेस्टिनी को हमने चूज़ किया भाई, डेस्टिनी ने हमें चूज़ किया। तो वही लर्निंग में आया भाई 6 में पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो कुल्हाड़ी लेके आते हैं। तो कहाँ में, यहाँ में पैदा हो गए, डिवाइन फेमिनिन में। यश, मैनिफेस्टेशन कहाँ है, डिवाइन फेमिनिन में। और डिवाइन फेमिनिन ही देख रही थी। और जंगल में लोगे तो टाइगर, टाइगर सुनने वाला, यश, बिल्ली, लायन, टाइगर, वो सुनने वाला, समझने वाला, कि सुंदरता को बढ़ाना है। थर्ड आई खोलने का मतलब ही होता है कि वर्ल्ड में एक सही इवोल्यूशन की तरफ चलना। मतलब खुद के लिए मैं भी आओ, मैं खुद के लिए ही कर रहा हूँ ना, कि सही चीज़ें को लेके जाना, सुंदरता प्रेजेंट करना, जानना कि विज़न क्या है, कैसे अब धरती चलेगी। जैसे डिवाइन फेमिनिन में अभी देखो हम लोगों ने देखा भाई, अभी वही हम लोग एंशियंट वर्ल्ड को देख रहे हैं, आइज़ आर द विंडोज़ ऑफ दिस सोल। आइज़ से ही देखें भाई इजिप्ट को, मशीन में जैसे भाई को आप देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं भाई। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक आया, उसके पीछे भी हम सब देख पा रहे हैं। अगर आप ये देख पा रहे हो तो आपकी थर्ड आई बिल्कुल ओपन है भाई। कोरोना वायरस को समझ पा रहे हो, रशिया यूक्रेन को समझ पा रहे हो। और हाल फिलहाल में 6 फरवरी को ही देखो डिवाइन फेमिनिन, 6 फरवरी लता मैम भी गई थी, कई दिन ही
टर्की और सीरिया में भाई अर्थक्वेक आया, कौन लाया? मैंने बोला ना है भाई, गॉड इज़ रियल, परमात्मा अल्लाह इज़ रियल। तो वही हम लोग अब एज ऑफ एक्वेरियस में आए, एज ऑफ नोइंग में आए, हम चीज़ों को जान रहे हैं कि वही अब मांग क्या है, वन प्लेनेट अर्थ में आना। आपकी थर्ड आई खुलेगी भाई, है ना। 6 पुरुषोत्तम महाराज टाइगर, भारत में एक भाई सुंदरता की देवी है दुर्गा माता, उसको अपने कंधा में बैठा के जंगल में निकलते हैं। तो सीधी सी बात है, डिवाइन फेमिनिन को समझना भाई कि आप जो डिवाइन फेमिनिन हो उसी में सारा मैनिफेस्टेशन है। नहीं समझे क्या यार? जो इंट्यूशन क्रिएट हुआ आपके अंदर, क्रिएट हुआ। और मैंने जो बोला इससे नीचे भाई 5 चक्रा है, थर्ड में है सोलर प्लेक्सस। तो एडम एंड ईव भी सोलर प्लेक्सस में है, लेकिन वो भी कहाँ है? यहाँ आओगे तो एक ही डिवाइन फेमिनिन में है। मतलब सारी जो पावर्स है हम मैनिफेस्टेशन में ही है। जो हमारे एंशियंट एंसेस्टर्स थे, जैसे पुरुषोत्तम मैंने बोला, वो इंसान में कोई होंगे, उसने नाम दिया होगा, नाम दे दिया। जैसे सेवंत पे श्री राम, सिया राम नाम दे दिया, राजा रानी, कि वो मैनिफेस्टेशन जो दिख रहा है ये राजा रानी है। लेकिन 6 तो भाई कहाँ है? यहाँ है। कहाँ पे दिख रहा है भाई? रियल वर्ल्ड में। सो वो एक्सटर्नलाइज नहीं करना अपने पावर को। एज अ पर्सन भाई एक ही डेटी है, सुप्रीम डेटी है, परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वही एक डेटी है। बाकी वही हम सब इंसान ही है, हमारे एंसेस्टर्स इंसान ही थे भाई। जो इजिप्ट में आए इंसान ही थे भाई। इंसान ही देखो स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, इंसान ही भाई फ्लाइट उड़ा रहा है भाई, इंसान ही साइंटिस्ट बन रहा है भाई। तो थर्ड आई को खोलने का मतलब यही जानना है कि जो भी पावरफुल बीइंग्स या बहुत सारे, जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी है भाई, उसमें बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेस हैं, भारत में बहुत सारे देवी और देवता हैं। तो हम इंसान को वो चीज़ बोला गया कि हम ही वो चीज़ है, लेकिन हम वो लॉर्ड नहीं है। हम जैसे अभी हम समझ रहे हैं हम यूनिवर्स में आए, हम यूनिवर्स भी बोल के छोड़ सकते हैं ब्यूटीफुल, लेकिन हमने लव बोला, हमने अपने माँ बाप को माँ बाप बोला, हम समझे तभी ना भाई। उसी तरह लॉर्ड गॉड परमात्मा वर्ड तो क्रिएट हुआ। जैसे कि हिंदी सभ्यता में आप देखोगे कि कितने सारे डेटी का नाम है भाई, लेकिन उस डेटी के बाद भी ब्रह्मा जी का, परमात्मा का नाम है, और लोगों को वहीं तक पहुंचना है। वहाँ नहीं पहुंच पाए आप, आपकी क्या बोलते हैं भाई, स्पिरिचुअलिटी बेकार है। आप वन मदर अर्थ में भाई चप्पल उतार के ग्राउंड नहीं हो पाए तो आपकी स्पिरिचुअलिटी पे लानत है, ललकार है मेरे तरफ से। बड़े बड़े गुरु हो आप, बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा फाउंडेशन है, लेकिन आप मैट्रिक्स के दल्ले बन के रह जाओगे, मैट्रिक्स के एजेंट बन के ही रह जाओगे, कभी फ्री नहीं हो पाओगे। यस, फ्रीडम इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो फ्रीडम को चख नहीं पाओगे कि क्या फ्रीडम है। तो उसी के लिए ये चीज़ें हो रही है भाई वर्ल्ड में। यस, कि वन डिवाइन फेमिनिन को समझना, आप ही हो वो। यस, आप ही के अंदर सारा पावर्स है, और हमेशा से वैसा ही रहा है। बिल्ली ही आके लायन या टाइगर बनी, कि यहीं आके हम ही बने। सब नरेंद्र मोदी भी पिद्दी से आया होगा, देखो प्राइम मिनिस्टर बन गया। सलमान खान भी क्या था, देखो वाह, बहुत सारे दिल को जीतने वाले बन गए। सो अभी बिल्कुल वाइड ओपन है भाई ये वर्ल्ड हमारे लिए। थर्ड आई को खोलना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है, ये सबके लिए ओपन हो रहा है। यस, एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की भाई थर्ड आई खुल रही है। तो हम एंसेस्टर्स के पास एनालिसिस करते हैं जाके कि ये बहुत महान था, वो महान था, वो महान था। भाई वो इंसान ही तो था, हम इंसान ही तो हैं। आप क्यों नहीं महान बनते हो? आप महान बनो, आप भी महान बनने के हकदार हो। और अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करो, जो भी थे हमारे जैसे थे। रिस्पेक्ट करो सबकी, सारे सभ्यताओं की। सब एक ही जगह आएगा, दिल में।
धरती में ही सारी सभ्यताएं हैं। धरती से बाहर अभी कोई नहीं जानता भाई, इलोन मस्क भी नहीं जानता है। मार्स पे ज़मीन खरीद रहा है या चांद पे ज़मीन खरीद रहा है क्या पता, लेकिन देख तो रहे हैं धरती में ही है। यस, ये आप थोड़ा डाइविंग डीप यही है। सब हम जैसे ही थे, सब धरती में आया, सब वैसे ही देखा फर्स्ट आई से, क्या है भाई। तब खुला तो पता चला अरे भाई हम तो बहुत पावरफुल हैं भाई। लेकिन उसी पावरफुल को ख़त्म करने के लिए मालिक वही क्या बोले कि हम मरते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे शॉल को यस इमोर्टल कहा और हम रियलाइज़ करें कि हमारा शॉल इमोर्टल है और वही है। और जैसा जो मैंने बोला कि हम सब यहाँ रहे हैं, यस हो सकता है, लेकिन याद नहीं है पास्ट लाइफ कैसे रहे होंगे भाई। सोल ही आया होगा, कोई मैनिफेस्टेशन में होगा भाई, किसी माँ के यहाँ पैदा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, फिर ख़त्म। 100 साल तो इंसान जीता है, उतना भी कहाँ जी पाता है। तो अभी जागने की टाइम आ गई है भाई, लोग जाग रहे हैं। सो यस, एंसेस्टर्स पे अपने सीखे सारे एंसेस्टर्स से भाई, और हमारे एंसेस्टर्स एक ही थे। देखो इंग्लिश में एडम बोला गया, हिंदी में शिवा बोला गया, मैस्कुलिनिटी में एडम एंड ईव दोनों है, शिवा एंड पार्वती दोनों है, आदम एंड हवा दोनों है भाई। मतलब कि यहाँ इंसान आया, इंसान ही आया, वही अवॉल्व होता गया, और हम भी वही कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में। तो अपने एंसेस्टर से सीखें भाई, थर्ड आई खुलेगी। चौथा थोड़ा हटा देता हूँ, क्या पता स्टोरेज कम हो जाए। द फोर्थ सीक्रेट टू ओपन योर थर्ड आई इंस्टेंटली, ये इंस्टेंटली ये इंस्टेंटली है भाई, राइट नाउ, ये राइट नाउ है। यस, नंबर्स भाई सारी फिलोसफीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। सारे एंशियंट्स होता है ना जो चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हिंदी में एक वर्ड है वेदांत, ये सारे वेदों का अंत कर देता है। जैसे मैंने बोला ये 10 उंगलियां दी गई, इंसान 9 तक जाना, फिर 0 क्रिएट हुआ, तो जाना कि अच्छा 0 पहले से था। जैसे चांद को देख रहे हैं हम लोग, पहले से प्रिंसिपल था। एक ही चांद को बहुत बड़े बड़े किंग्स, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बहुत बड़े बड़े सेंट्स, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट एक ही चांद को देख के गए हैं, और हम भी उसी चांद को देख रहे हैं। सो नंबर 10, यही देखो हिंदी सभ्यता में नंबर 10 को ही श्री हरि विष्णु बोला गया। तो श्री हरि विष्णु भगवान भी लोग बोलते हैं। मैंने बोला मालिक ने हमें अपने रूप में बनाया, सही बात है। 9 तक जाओगे, 9th रेल में भाई मालिक का, 7 तक ही सीन है, 7 तक ही सीन है। 8 में पिद्दी है, इन्फिनिट देख रहा है सारे चीज़ों को। तो राइट नाउ गॉड हमारे अंदर है भाई, आपके अंदर है गॉड, परमात्मा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वही गॉड है। श्री हरि विष्णु इज नॉट गॉड, कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है कि आप इंसान को भगवान बोल देते हो, उसके चरित्र की इज्जत करते हो, अच्छी बात है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। मैं आपको अपना भगवान, अपना मालिक कभी नहीं मानूंगा। आपको एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी इज्जत करूँगा और करता हूँ। तो हिंदी सभ्यता में नंबर 10 को श्री हरि विष्णु बोला गया, और इस्लाम में सिंपल सा अल्लाह के बंदे। और वही ये सब कैसे सीखे, यही सब हमने वर्ड्स आप बोर्न हमने क्रिएट किया। हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, यहीं पे आके ये सब चीज़ें सीखे भाई। तो मैंने बोला ना हिंदी सभ्यता देखो कितना अच्छा सिखाई है। लेकिन इसको आप समझ जाओगे तो बाहर को भाई किसी इंसान को गॉड नहीं मानोगे और किसी से डरोगे नहीं, कि वो आप ही और हम ही है। 10 का दम, यस, सलमान भाई का एक शो भी है कि ये जो एग्जिस्टेंस है 10 का ही दम है भाई। मैंने बोला श्री हरि विष्णु को गॉड नहीं मानूंगा। अब भाई ये जो दुनिया क्रिएट हुई है, आप बोल दोगे कि नहीं नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा हाथ है, यह मालिक है इस देश का, कभी नहीं मानूंगा। एक एक इंडिविजुअल से भाई ये चौक है, एक एक इंडिविजुअल से भाई ये माया है, एक एक इंडिविजुअल से भाई ये दुनिया है। तो आप एक एक इंडिविजुअल को इज्जत दोगे कि उसको कलेक्टिव में रख के कोई एक को बोल दोगे?
देखो अरे भाई स्टोरेज बहुत ही कम है। तो ये सबसे है ये संसार, एक एक इंडिविजुअल से। तो ये कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं सबसे है, तो हम सबकी इज्जत करेंगे ना भाई। लेकिन इसी सब का एक कलेक्टिव बना देंगे, वो नहीं है, वो नहीं है भाई, वो नहीं है। तो इसी नंबर 10 नंबर तो कोई पढ़ लो, कहानी खत्म। तो 10 नंबर में ही भाई हिंदी सभ्यता में 10 अवतार हैं। लास्ट है कल्कि, यस 10वां। अगर कल्कि को समझ जाओगे ना भाई, वाह, थर्ड आई खुल जाएगी। हिंदी सभ्यता में है ना कल्कि, कल्कि मतलब 10, अभी के अभी, अभी के अभी। गॉड वो पावर है कि अभी के अभी आपको ख़त्म भस्म कर सकते हैं, अभी के अभी आपको जाऊँ। 10 पे ये कंप्यूटर भी है, बाइनरी, अभी के अभी। कल्कि 10वां अवतार श्री हरि विष्णु का। तो उसको जानोगे तो फिर गॉड को भी जानोगे, परमात्मा को, अल्लाह को भी जानोगे कि क्या होता है। और उसके अलावा हम किसी को लॉर्ड गॉड मान ही नहीं सकते हैं। यस, ये है रियल स्पिरिचुअलिटी। और उसी में आया भाई 7th नंबर पे सिया राम, राजा और रानी। वही 10 के अंदर आया सिया राम। आई रिस्पेक्ट दैट मैन। इसका मतलब होता है आप अपने कहानी के किंग या क्वीन हो। आप क्लोन बनोगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम खुशरोज है, आपका नाम वही राम है, क्या नाम है, रणवीर है, सुनीता है। यूनिक हो ना। तो हम इंसान की कॉपी थी। सोचो कि ये नाम भी है जो एक इंसान का ही नाम था। लेकिन क्लोन मत बनो भाई, आप ही हो यार, आप ही हो यार, आप ही वो डेटी हो, आप ही वो देवता। और 8 वही इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वॉचर्स, वी आर द वॉचर्स। आए इन्फिनिटी। देखिए मैनिफेस्टेशन कैसी है, और जाने की मैनिफेस्टेशन में रह के जो बनना हो कैसे, तकदीर को बना के भाई पूरा खत्म। और 6 वही डिवाइन फेमिनिन में है, और डिवाइन फेमिनिन को ही समझोगे थर्ड आई यही है, 6 चक्रा में ही थर्ड आई है कि सारा पावर इसी मैनिफेस्टेशन में है। मैनिफेस्टेशन से बाहर कोई पावर नहीं है ऑलमाइटी के अलावा। वन लव, पीस बी अपॉन यू। आपकी थर्ड आई खुल चुकी है, ऐसी थर्ड आई कोई नहीं खुलवा सकता है। बहुत चिसुआड़े, चिसुआ, चीसू, चीसू, अदर अदर अदर, ले 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 ले, फिर बना इधर, आ इधर। जंगली है ना। Seek and you will find, knock and the door will be open to you, ask and it will be given.